Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Story Circle. This is the part 2 of the chapter 3 questions by Leo Tolstoy from your DAV English book class 8. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो हमारा किंग है वो अपने तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए एक हर्मिट, एक साधु संत के पास जाता है, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने विजडम के लिए बहुत ही फेमस होता है। तो जब वो उसके पास जाता है तो फिर स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, लेट्स स्टार्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड। जो हमारा साधु संत है वो एक जंगल में रहा करता था, जो कि कभी भी जंगल छोड़कर बाहर नहीं जाता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और वो आम लोगों के सिवा किसी से भी नहीं मिलता था, मतलब किसी भी राजा से या किसी भी बड़े आदमी से वो नहीं मिलता था, वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिला करता था। So the king put on simple clothes and before reaching the hermit's cell dismounted from his horse and leaving his bodyguards behind went on alone. तो बताया गया है कि उस हर्मिट के कोठरी में, उस हर्मिट के झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा क्या करता है, साधारण कपड़े पहनता है, अपने घोड़े से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़कर अकेला चला जाता है। मतलब वो पैदल चल के उस हर्मिट के यहाँ पहुंचता है। ओके। When the king approached, the hermit was digging earth in front of his hut. जब हमारा राजा उस साधु संत के घर पे पहुंचता है तो जो हमारा हर्मिट है, जो हमारा संत है, वो अपने झोपड़ी के सामने मिट्टी खोद रहा होता है। Seeing the king, he greeted him and went on digging. वो देखता है कि राजा मतलब वहाँ पर आया हुआ है। अब क्योंकि राजा राजा के भेष में नहीं होता है, उसने साधारण कपड़े पहने हुए होते हैं, इसलिए वो उसको ग्रीट करता है, उसका अभिवादन करता है और मिट्टी खोदना जारी रखता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। वो जो साधु है हमारा, वो क्या है, काफ़ी फ्रेल है, काफ़ी नाजुक है और वीक है, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हेवली। और हर एक बार जब वो अपने स्पेड को, अपने कुदाल को ज़मीन पर मारता है तो थोड़ी सी मिट्टी वो उखाड़ पाता है और उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेता है, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो गया और काफ़ी थक गया है। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. अब राजा उस हर्मिट के पास जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ये हमारा हर्मिट है, ये मिट्टी को खोद रहा है और हमारा राजा वहाँ पर जा रहा है और कहता है कि देखिए महाराज, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल हैं और उनके जवाब मुझे आपसे पता करने हैं, आपसे जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं सही समय पे सही चीज़ें करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई मस्ट नीड and whom should I therefore pay more attention than to the rest। और वो कौन से लोग हैं, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बाकियों के अलावा मुझे उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए। तो ये कौन से लोग हैं, इसकी पहचान मुझे कैसे हो सकती है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और वो कौन से काम हैं, वो कौन से अफेयर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिन पर मुझे मेरा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। तो ये तीनों सवालों के जवाब मुझे आपसे जानने थे, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही वाइज हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। वो साधु राजा की बातों को सुना उसने, लेकिन कोई भी उसने उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब उसने नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। अब देखो, स्पैट मीन्स होता है थूकना। अब वो साधु क्या करता है, अपने हाथ पे थूकता है और फिर से खोदना जारी रखता है। अब हाथ पे थूकना ये एक गंदी आदत है, लेकिन यहाँ पर जब इंसान कुदाल चला रहा होता है तो उसके हैंडल के साथ ग्रिप बनाने के लिए, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता है, तो इंसान अपने हाथों को स्पैट करता है मॉइस्चराइज करने के लिए, ठीक है, ताकि उसका ग्रिप अच्छे से बने। इसलिए वो अपने हाथों पर थूकता है और फिर से खोदना जारी रखता है।
यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा कहता है कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक अ वाइल फॉर यू, कि मुझे एक कुदाल दे दीजिए और मैं आपके लिए थोड़ी देर काम कर दे रहा हूँ। थैंक्स सेड द hermit एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही sat डाउन ऑन द ग्राउंड। उस संत ने, उस साधु ने राजा को थैंक्स बोला और उसे कुदाल दे दिया और वो वहीं पे ज़मीन पे ग्राउंड पे बैठ गया। When he had dug two beds, जब राजा ने दो क्यारियां, दो बेड्स उसने खोद लिए थे, द किंग stopped and repeated his question, राजा रुक जाता है और अपने सवालों को क्या करता है, दोहराता है, रिपीट करता है। The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade and said, now rest a while and let me walk a bit. लेकिन साधु इस बार भी कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन इस बार वो खड़ा हो जाता है और कुदाल लेने के लिए अपने हाथों को फैलाता है और कहता है कि वे काम करो, तुम बैठ जाओ और मुझे थोड़ी देर के लिए काम करने दो। But the king did not give him the spade and continue to dig. लेकिन राजा कुदाल उसे नहीं देता है और खोदना जारी रखता है। 1 hour passed and another, इस तरह से एक घंटा बीत जाता है, दूसरा घंटा भी बीत जाता है। The sun began to sink behind the trees. पेड़ों के पीछे सूरज अब डूबने लगता है। And the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I'll return home. अब वहाँ पे देखा जाता है कि अब धीरे धीरे शाम हो रही है, अंधेरा होते जा रहा है, तो राजा क्या करता है, फाइनली अपने कुदाल को ज़मीन में मारता है और कहता है कि देखिए वाइज मैन, देखिए महाराज, कि मैं आपके पास आया था अपने सवालों के जवाब पता करने के लिए, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। अगर आप मुझे इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मुझे वापस घर भी जाना है। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. तभी क्या होता है, तभी कोई वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है, मतलब वो हर्मिट कहता है, वो साधु कहता है, ये देखो हमारी तरफ कोई दौड़ता हुआ आता है, चलो इसे देखते हैं कि ये कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. राजा मुड़ता है और जब वो मुड़ता है तो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। The man held his hands pressed against his stomach. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. उस आदमी ने अपने हाथों को अपने पेट पे दबा रखा था और उसके नीचे से ना खून बह रहा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fell fainting on the ground moaning feebly. वो बेहोश होते हुए ज़मीन पर गिर गया और क्या करने लगा, धीरे धीरे दर्द से कराहने लगा। आपको पिक्चर में ये दिख रहा होगा, ये हमारा जो सफ़ेद बालों वाला, जो दाढ़ी वाला आदमी है, ये हमारा है हर्मिट, हमारा साधु है, ये राजा है और ये चोटीला आदमी है, ठीक है। तो इस स्टोरी को हम लोग इसके पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में कि जब वो चोटीला आदमी, वो वुंडेड पर्सन उसके पास आता है तो फिर कहानी कैसे आगे प्रोसीड होती है।